नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, खास तौर से टीआरई 4 की चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग टीजीटी पीजीटी की भी चर्चा करेंगे और साथ में लाइब्रेरियन भर्ती की भी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। तो अभी अभी ये जानकारी मिली है, कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 की अधियाचना कल पहुंच जाएगी। और शिक्षा मंत्री का बयान भी है, मिथिलेश तिवारी जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ये देख सकते हैं, न्यूज 18 की खबर है और शिक्षक भर्तियों को लेकर के इस न्यूज चैनल में खबर आती भी रहती है। कल तक टीआरई 4 की अधियाचना पहुंच जाएगी, अगस्त में विज्ञापन जारी हो जाएगा। टीआरई 4 का मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसके पहले भी उनके द्वारा इसको लेकर के बयान दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर के लिए लाइब्रेरियन की बहाली का भी फैसला जल्द होगा। लाइब्रेरियन के लिए बहुत दिनों से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। बिहार में कई बार केवल लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के भी आंदोलन हो चुका है, तो इसको लेकर के भी पॉजिटिव चीज निकल करके आई है। और अब यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं जो मंत्री हैं मिथिलेश कुमार जी, उनका बयान दिया है कि 27 जुलाई तक टीआरई 4 की अधियाचना भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी जाएगी। बीपीएससी अगस्त में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 29 जुलाई से आवेदन भी लिए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी जानकारी उन्होंने साझा की है कि टीआरई 3 के ट्रांसफर का अलग से शेड्यूल जारी होगा। लाइब्रेरियन की बहाली का भी फैसला होगा और अगले एक सप्ताह में हो जाएगा। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी डेटा जारी किया है कि कितना काम और हमने ये तय किया है कि जो हमारे शिक्षक हैं हम उन्हें हर सहूलियत दें। टीआरई 4 को लेकर भी आपने बयान दे दिया है और ये कहा है कि इस महीने में हर हाल में शिक्षा विभाग, इन्होंने आश्वस्त किया है कि अगला जो 100 दिन होगा और बेहतर होगा। इसको लेकर बहाली का भी पिटारा खुलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज। ये सुना आप लोगों ने। और कुछ बदलाव भी किया गया है टीआरई 4 के विज्ञापन में, और ये बदलाव भी एक कारण था कि विज्ञापन काफी देरी से आया। एक तो चुनाव वगैरह पड़ गए और उसके बाद में कुछ अन्य चीजें भी रही। बदलाव क्या हुआ, इस बार का जो टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा तो उसमें प्री और मेंस आपको देखने को मिलेगा। प्री और मेंस 2 चरण में परीक्षा होगी, पिछली बार की तरह एक एग्जाम नहीं होगा। और पदों की संख्या कम कर दी गई है, तो जानकारी मिली है कि पदों को आधा आधा बांट दिया गया। 20,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। इसके पहले 46,000 पदों के अधियाचन की बात की गई थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल करके आई है कि 20,000 पदों पर ही भर्ती आएगी और फिर 20,000 अगले वर्ष आएगी। हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, ऐसा बिहार का कहना है, बिहार सरकार का कहना है। तो लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के भी लिखा, लाइब्रेरियन की बहाली और उनके स्थानांतरण को लेकर के भी विभाग जल्द निर्णय ले सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले एक सप्ताह के भीतर इस पर फैसला होने की संभावना है। और अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन की। कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा? विज्ञापन इसका 15 तारीख तक जारी होगा, 15 अगस्त के आसपास इसका विज्ञापन जारी होगा। बदलावों के बारे में सारी चीजें आयोग स्पष्ट कर चुका है। मैंने भी इसको लेकर के काफी वीडियोस बनाए हैं। जब आयोग ने नहीं बताया था तब भी मैंने आपको सारी जानकारी बहुत पहले दी थी। मैंने अभी एकमात्र मेरा ही चैनल है जो कभी बदला नहीं है। मेरे चैनल के द्वारा हमेशा से आप लोगों को बहुत पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि इस बार जीएस जुड़ेगा। आज भी मैं कायम हूं, जीएस जुड़ रहा है। और मेरे चैनल के द्वारा ही जब अधिसूचना जारी नहीं हुई थी शैक्षिक योग्यता वाली, उसके पहले भी बताया गया था कि पीजीटी पे प्रवक्ता में बीएड लागू होगा, तो बीएड लागू हो रहा है। पेपर के पैटर्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जानकारी तो दे ही दी गई है। इसके बारे में एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, 120। और एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का 3 नंबर का, 12 3 36, 360 का पूर्णांक होगा। 360 का पूर्णांक होगा और जो पीजीटी में भी 360 का लिखित परीक्षा का पूर्णांक होगा। 40 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू होगा। टोटल 400 में पीजीटी और 360 में ही आपका टीजीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन के साथ में ही आप लोगों की एग्जाम डेट्स भी जारी हो जाएंगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इसी साल इस भर्ती को कंप्लीट भी करना है। दिसंबर तक हर हाल में परीक्षा हो जाए। प्रीलिम्स और मेंस का कोई चांस नहीं है। एज वाला फाउंडेशन इसमें नहीं लगेगा। कुछ लोग फर्जी वाला कर रहे हैं। एज वही रहेगी जो होती है, अधिकतम 60 साल, 62 साल, 2 साल और मिल जाता है। लगभग 62 वर्ष में 1 महीना कम तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 61 वर्ष 9 माह, जो भी 9 माह 10 माह 11 माह, तो आप लोग इसमें अंतिम रिटायरमेंट के अंतिम समय तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सभी में
जो शिक्षक सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां आती है किसी में एज बाउंडेशन नहीं है, तो इसको लेकर के कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव केवल हुआ है वो निगेटिव मार्किंग को लेकर के हो चुका है बदलाव, और निगेटिव मार्किंग जो है वो इस बार रहेगी निगेटिव मार्किंग। और एक बार मैं ऐसे कर देता हूँ, निगेटिव मार्किंग रहेगी 2, जीएस रहेगा। नंबर 3, कोई वेटेज नहीं मिलेगा। पीएचडी, नेट, कुछ भी, एनसीसी, कुछ भी आप लोग किए, पहले वेटेज मिला करता था, किसी भी चीज का वेटेज नहीं मिलेगा। और प्रवक्ता भर्ती में बीएड रहेगा और नई नियमावली की ज़्यादा संभावना है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और अगर पुरानी नियमावली को फॉलो करता है आयोग तो बहुत सारे विद्यार्थी बच जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। और नई नियमावली अगर जारी हो गई तो बहुत सारे विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। नई नियमावली शैक्षिक योग्यता की बात हो रही है, शैक्षिक योग्यता की बात अलग है और जो परीक्षा प्रारूप है उसकी बात अलग है। लेकिन अगर परीक्षा प्रारूप में जो ये बदलाव हो चुका है, अगर इसको विद्यार्थी अपने आप को ढाल नहीं पाए तो विद्यार्थियों को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसमें जो विद्यार्थी जो केवल अपने सब्जेक्ट के जो मास्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो विद्यार्थी इस भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी के साथ में अन्य भर्तियों की परीक्षा हमेशा देते रहे, लेखपाल, यूपीट्रिपल, पीसीएस, तो उन विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा। यानी कि जीएस का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जीएस में जो भी विद्यार्थी 15 से 20 कर ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो लगभग सब लोग बराबर ही रहते हैं। सब्जेक्ट जो 90 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, इसमें हर विद्यार्थी 85 के आसपास रहेंगे। जैसे अभी जब पेपर हुआ करता है, आप लोग देखते होंगे 125 में सब विद्यार्थी कुछ खास विषयों में 120 से लेकर के 22, 23, 24, 25 लग के आसपास मेरिट रहा करती है। तो सब्जेक्ट में तो ऐसे रहेगा। थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा सा और कम कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग का एक में प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब में प्रभाव पड़ेगा। और तो मान लीजिए ज़्यादा 75 के आसपास अगर हो जाएंगे, 75-90 में, और बाकी चीज़ें आपकी जीएस की रहेंगी। जीएस में कुछ विद्यार्थी 3-4 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जीएस का भी पढ़ा रही है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की है, वो भी तुक्का लगाएंगे तो और माइनस में चले जाएंगे। और कुछ विद्यार्थी 15 से 20 कर सकती हैं, 22 भी कर सकती हैं। तो यहाँ से मेरिट आपकी काफ़ी बढ़ेगी। और बहुत कम समय, केवल 2 से 3 महीने का समय मिलेगा आप लोगों को एग्जाम का। तो आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें। अभी थोड़ा सा जीएस ज़्यादा पढ़ें, और अपना जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर आपका पढ़ा है पहले से सब्जेक्ट, तो उसको केवल थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। और मुझे लगता है टीजीटी को लेकर के जो भी बदलाव होने हैं उसको लेकर के आपको सारी जानकारी अब तक मिल चुकी होगी, और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो बदलाव है उसी के अनुरूप आप लोग शुरू हो जाइए। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।